नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर, जो रीजनिंग के पार्ट नंबर 33 होने वाला है। आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 32 तक की पार्ट, तो आप सब ज़रूर जाकर देखिएगा। और रीजनिंग के हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने के कोशिश करेंगे। देखिए, आप लोग इसी तरह का क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो आगामी सभी एग्ज़ाम में हमारा इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखिए, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, और जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। जो क्वेश्चन जो हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो इसी तरह का क्वेश्चन है, जो अलग अलग प्रकार का हमारा क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर एक आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बंद से खुला दिया गया है, उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है, ऊपर से जाना हमारा किस तरह का होगा, यह क्वेश्चन मार्क पर भरा जाएगा। किस तरह का हमारा संबंधित दिया गया, पहले सोचिए, पहले कोशिश कीजिएगा किस तरह का हमारा संबंधित दिया गया। देखिए, बंद से हमारा खुला दिया गया है। देखिए, बंद का विलोम शब्द हमारा खुला होता है, उसी तरह जो ऊपर जाना का विलोम शब्द हमारा नीचे आना होगा। नीचे आना। नीचे आना हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में, जो हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए किस तरह का नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, हमारा 5 से -10 लिखा गया है, उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि -8 से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। थोड़ा सा आप लोग जरूर दिमाग लगाइएगा, इस प्रश्न को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए, 5 और गुने और माइनस जब हम 2 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे 8 -8 और गुने और -2 को हम जब गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, तो हमारा माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो हम 8 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा +16 हो जाएगा, +16। जो +16 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 16 भरा जाएगा। चलिए, क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस साइड से हम देखेंगे तो हमारा देखिए, यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसी क्वेश्चन मार्क पर आप लोगों से पूछा जा रहा है क्या भरा जाएगा। देखिए, हम पहले इस साइड से देखेंगे तो हमारा 36, 64 और हमारा 56 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो हमारा किस तरह का दिया गया है। देखिए, हमारा इस साइड से हमारा बड़ा बड़ा अक्षर दिया गया है। तो पहले हम इस साइड से प्रश्न को सॉल्व करने के कोशिश करेंगे। किस तरह का हमारा दिया गया है? देखिए,
5 और 7 और 6 को हम क्या करें कि हमारा 36 बन जाए। उसी तरह से सोचेंगे कि हमारा 9 और 11 8 को हम क्या करें कि हमारा 56 बन जाए। उसी तरह से अगले का स्टेप देखेंगे तो हमारा 10 और 17 को क्या करें कि जोड़ कर चाहे घटा कर गुना करके भाग कर कर देखेंगे कि हमारा 64 क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए 5 और 7 और 6 को देखेंगे। देखिए 5 प्लस 7 और प्लस 6 जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 7 5 12 और 6 18 हो जाता है। 18 जब हम ऊपर 2 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जब 2 से हम गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 36 हो जाएगा। जो हमारा यहाँ 36 दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे 9 और 11 8 को, तो 9 देखिए सभी में प्लस किए हैं तो 9 प्लस 11 और प्लस 8 जो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 27 हो जाएगा। नहीं, हमारा कितना हो जाएगा, 11 और 9 20 हमारा 28 हो जाएगा। देखिए ऊपर से हम 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे तो हमारा 28 दूना हमारा कितना होता है, तो हमारा 28 दूना हमारा 56 होता है। उसी तरह से देखेंगे 10 और 17 को, तो देखिए पहले हम जोड़ लेंगे 10 और प्लस 17 कितना हो गया, तो 10 प्लस 17 हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 27 हो जाएगा। जो हमारा 27 हो गया, हमारा 64 जाइए कितना जोड़ेंगे कि हमारा 64 पूर जाएगा। देखिए 32 दूना 64 होता है, तो 32 जो हमारा 27 निकल कर आया तो 5 हम ऊपर से ऐड कर देंगे। जो 5 हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 32 हो जाएगा। 32 जब ऊपर से हम सभी में 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी हम 2 से ऊपर से गुना कर देंगे। जब ऊपर से 2 से गुना करेंगे तो हमारा 64 बन जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 5 भरा जाएगा। नहीं, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिए, उस वाले क्वेश्चन को हम अगिलका वाले पार्ट में ज़रूर करा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बोला जा रहा है दिल्ली श्रीलंका और एशिया दिया गया है। दिल्ली श्रीलंका और हमारा एशिया दिया गया है, किस तरह का हमारा संबंधित है। इसी तरह का आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए वेन डायग्राम से हमारा रिलेटेड प्रश्न है। देखिए किसके साथ किसके संबंधित है यह देखिए। देखिए पहले हम ध्यान से देखेंगे दिल्ली और श्रीलंका और एशिया। देखिए ध्यान से देखिएगा तो हमारा एशिया के अंदर ही हमारा सब कुछ आता है। पहले हम एशिया के लिए एक गोला बना लिए हैं और एशिया के अंदर ही हमारा श्रीलंका और हमारा अलग अलग होता है। जो हमारा श्रीलंका और दिल्ली हमारा अलग अलग होता है, एशिया के अंदर होते हैं बाकी हमारा अलग अलग होते हैं। जो हमारा श्रीलंका के लिए हो गया और हमारा दिल्ली के लिए हो गया। इस तरह का वेन डायग्राम हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को दिया गया है, यदि 19 हच 13 बराबर 3 दिया गया है, उसी तरह से 25 हच 3 बराबर 11 दिया गया है, तो 36 हच 10 बराबर 13 दिया गया है, तो 7 हच क्या होगा, यह हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है और मान ज्ञात करने की बोला जा रहा है। ध्यान से देखिए, इस तरह का हमारा किसी भी चीज का हमारा सिंबल दिया जाए, जोड़ के दिया जाए, घटाव के दिया जाए, गुना के दिया जाए, भाग के दिया जाए, किसी भी सिंबल दिया जाए तो हमारा प्रश्न को
पहले कोशिश कीजिएगा, वीडियो को रोककर आप खुद से कोशिश कीजिएगा किस तरह का हमारा सिंबल दिया गया है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। अब थोड़ा सा इसी तरह का क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। 19 देखिए 19 दिया गया है, 19 और 13 दिया गया है। सिंबल है तो हम इसको घटा लेंगे, माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए 2 से भाग कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 3 हो जाएगा, जो हमारा यहाँ 3 दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे 25 को और 3 को, 25 और -3, 25 - 3 हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 22 हो जाएगा। 22 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा, 11 हमारा यहाँ दिया गया। उसी तरह से देखेंगे 36 और 10 को, तो 36 और -10 जो हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 26 हो जाएगा। देखिए सभी में 2 से भाग किए हैं तो इसमें भी 2 से भाग कर देंगे, तो हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा, जो हमारा यहाँ 13 दिया गया। उसी तरह से देखेंगे कि हमारा 7 से 7 -3 जो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 4 हो जाएगा। और सभी में 2 से भाग किए हैं, सभी में 2 से भाग किए हैं तो इसमें भी 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 2 हो जाएगा। 2 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 2 भरा जाएगा। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को बोला जा रहा है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। जो त्रिभुजों की संख्या बताने के लिए बोला जा रहा है, जो हमारा कितने ट्रायंगल बनता है। ध्यान से देखिएगा, तो हमारा इस तरह का ट्रायंगल दिया गया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो 1 और हमारा 2 एगो बड़ा वाला हो जाएगा, तो हमारा टोटल 3 त्रिभुज बनता है। देखिए इसमें भी हमारा 3 त्रिभुज बनेगा और 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 3 त्रिभुज हो गया। तो हमारा देखिए एक 3 त्रिभुज इसमें भी बनेगा, जो 3 त्रिभुज हो गया, और 3 त्रिभुज हमारा इसमें भी बनेगा, तो हमारा 3 त्रिभुज हो गया। और सभी को आपस में जोड़िए, देखिए सभी को आपस में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 और 3 18, जो हमारा टोटल त्रिभुज कितना बनता है, तो हमारा टोटल त्रिभुज हमारा 18 बनता है। 18 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। जो हमारा एक देखिए प्रश्न आकृति दिया गया है, इसी हमारा चारों आकृति में से विषम आकृति पहचान के लिए बोला जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आप जरूर दिमाग लगाइएगा किस तरह का हमारा प्रश्न आकृति दिया गया है। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाएगा और पूछेगा कि आपका कितना विषम, पहले बताना होगा आप लोगों को विषम आकृति को पहचान करें। इसी तरह का आप लोगों को आकृति दिया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारा देखिए घासा हुआ है, एक यहाँ हमारा घासा हुआ है और हमारा ए में खल कितना है, तो हमारा 1 और 2 और 3 हमारा खल दिया गया है। इसमें देखेंगे तो हमारा जो एक साइड है जो हमारा घासा हुआ है, फिर हमारा देखेंगे तो 1 2 3 और हमारा 4, जो टोटल है में 4 को अति दिया गया कोण।
फिर हम देखेंगे तो हमारा यहाँ घस दिया गया है और 1 2 3 और 4, हमारा इसमें भी हमारा 4 बनता है। और देखिए घस दिया गया है और 1 2 और 3 1 4, हमारा देखिए सभी में हमारा देखिए ऑप्शन ए में देखिएगा तो हमारा सिर्फ तीन खल दिया गया है, और ऑप्शन बी में देखेंगे तो हमारा 4 खल दिया गया, ऑप्शन सी में देखेंगे तो हमारा 4 खल दिया गया, ऑप्शन डी को देखेंगे तो हमारा 4 खल दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सभी में, देखिए खल को ध्यान से देखिएगा, चारों ऑप्शन को आप जब देखिएगा तो सबसे अलग ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए होता है। जो हमारा 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम बताएं। ध्यान से देखिएगा किस तरह का हमारा समीकरण दिया गया है। देखिए निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम बताएं। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और इस प्रश्न को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 1 में हमारा देखिए वर्ग दिया गया है, 2 में अष्टभुज दिया गया है, 3 में पंचभुज दिया गया है और 4 में त्रिभुज दिया गया है और 5 में षष्ठभुज दिया गया है। ध्यान से देखिए किस तरह का हमारा सही क्रम सजाने के लिए बोला जा रहा है। जो देखिए पहले किसको लिखेंगे किसको बाद में लिखेंगे, थोड़ा सा आप दिमाग जरूर लगाइएगा प्रश्न में, इसी तरह का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा। देखिए पहले हमारा 4 हो जाएगा, पहले 4 त्रिभुज हो जाएगा, फिर हमारा वर्ग हो जाएगा 1 में, और फिर हमारा कितना हो जाएगा तो हमारा 3 हो जाएगा, पंचभुज हो जाएगा तो हमारा 3 हो जाएगा, फिर हमारा षष्ठभुज हो जाएगा, षष्ठभुज हमारा 5 हो जाएगा, और हमारा 2 में हो जाएगा अष्टभुज, जो अष्टभुज हमारा 4 1 3 5 2 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। इसी तरह का आप लोगों को एग्जाम में दे देगा और पूछेगा कि आप लोग बताइए हमारा सही क्रम निकाल कर, और बताने के लिए कहेगा। ध्यान से थोड़ा सा आप किसी भी आप चीज़ को गलती करेंगे तो आपका आंसर गलती निकल कर आएगा। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। हमारा श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है, जो हमारा एक श्रृंखला दिया गया है, इसी की श्रृंखला पर पूछा जा रहा है कि हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। थोड़ा सा आप जरूर दिमाग लगाइएगा, इस प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह का आप लोग को एसएससी जीडी में अबकी बार पूछा गया प्रश्न है। देखिए ध्यान से देखिएगा, 63 और हमारा 277, 290 और हमारा 302, आगे हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया। अंतर को पहले हम इस तरह को देखेंगे, अंतर को देखेंगे, अंतर के देखने के काम करेंगे। पहले हम देखेंगे तो हमारा बढ़ते क्रम में लिखा गया है, तो बढ़ते क्रम में लिखा गया है तो हमारा देखिए 263 से हमारा 277 लिख रहा है। उसी तरह से देखेंगे किस तरह का हमारा अंतर, तो पहले हम अंतर के देखेंगे तो हमारा +14 हो गया है। फिर हम 277 से देखेंगे तो हमारा कितना 90 हो गया है, तो इसमें हमारा कितना का अंतर हो गया है तो हमारा 13 का अंतर हो गया है, तो हमारा +13 का अंतर हो गया है। फिर हम देखिए कि 90 से हमारा 302 लिखा गया है, तो इसमें हमारा +12 का अंतर हो गया है। फिर हम 302 से देखेंगे 313 को, तो हमारा इसमें प्लस हमारा 11 का अंतर हो गया है। तो देखिए पहले हमारा 14 हुआ, फिर 13, फिर 12, फिर 11, जो हमारा घटते क्रम में, जो हम देखिए पहले हमारा बढ़ते क्रम में लिखा गया है संख्या को,
और हमारा देखिए जब हम जोड़े हैं, जो हमारा अंतर देखें तो अंतर हमारा घटते क्रम में लिखा गया है, तो आगे भी हमारा 10 हो जाएगा, जो हमारा प्लस 10 हो जाएगा। जब 313 माइनस 10 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जो हमारा 313 माइनस करेंगे, नहीं प्लस करेंगे, जब हम 313 प्लस 10 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 323 हो जाएगा। 323 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमारा 323 भरा जाएगा। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को बोला जा रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला से पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से हमारा रिलेटेड प्रश्न है, किस तरह का हमारा अक्षर श्रृंखला दिया गया है। देखिए 2 हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसी क्वेश्चन मार्क पर आप लोगों से पूछा जा रहा है क्या भरा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आप थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइए। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। देखिए एच कमा के कमा एन और आगे हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है, और टी कमा डब्ल्यू कमा क्वेश्चन मार्क। देखिए एच से हमारा के लिखा गया है, तो ए बी सी डी के अनुसार हमारा एच कितना पर आता है, तो एच हमारा 8 पर आता है, और के कितना पर आता है, तो 11 पर आता है। तो 8 प्लस हमारा 3 कर दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे के हमारा 11 पर आता है, एन हमारा ए बी सी डी के अनुसार हमारा 14 पर आता है, तो इसमें भी हमारा प्लस 3 कर दिया गया है। देखिए फिर हम एन प्लस 3 करेंगे तो एन हमारा ए बी सी डी के अनुसार कितना पर आता है, तो एन हमारा 14 पर आता है, प्लस 3 करेंगे तो हमारा 17 हो जाएगा। 17 पर हमारा क्यू भरा जाएगा, क्यू भरा जाएगा, प्लस 3 कर दिए हैं। तो फिर हम Q से T देखेंगे तो Q हमारा कितना पर आता है, तो 17 पर आता है, और T हमारा 20 पर आता है, तो इसमें भी हमारा प्लस 3 हो गया है। फिर हम T से जब हम W को देखेंगे तो हमारा T कितना पर आता है ए बी सी डी के अनुसार, तो ए बी सी डी के अनुसार हमारा T आता है 20 पर, और W हमारा 23 पर आता है, तो इसमें भी हमारा प्लस 3 कर दिया गया। आगे हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है, जो W हमारा कितना पर होता है, तो W हमारा 23 पर होता है, और 23 प्लस 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 26 हो जाएगा। 26 पर हमारा कौन सी संख्या होता है ए बी सी डी का, तो हमारा Z होता है। तो हमारा Q और Z हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें Q भरा जाएगा, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर Z भरा जाएगा। क्लियर है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।